नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी को 30 दिन का समय दिया है कि अपनी पहचान बताएं और उसके बाद अगर वो अपनी पहचान बताने में असफल होते हैं तो उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथियों, यह कदम इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें साफ साफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध अप्रवासियों का पता लगाने तथा उनकी पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करने का गृह मंत्रालय द्वारा हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है। साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर देखने को मिलता है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और अपना वेस्ट बंगाल का बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा होता ही है। इसके अलावा अगर म्यांमार को देखा जाए तो म्यांमार के साथ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स का संख्या देखने को मिला है। यूँ पहले तो ये सभी बॉर्डर एरिया में ही इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलते थे, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई जैसे कई राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिले हैं। ऐसे में यह निर्देश बीएसएफ और असम राइफल के महानिदेशकों को भी जारी किया गया है, क्योंकि ये दोनों बल देश भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। साथियों, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। राजस्थान पुलिस ने अभी फिलहाल में 148 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पहले समूह को इकट्ठा किया है, मतलब पकड़ा है, और पकड़ करके उन्हें निर्दिष्ट उड़ान से वेस्ट बंगाल लाया गया है और वहाँ से उन्हें वतन वापस भेज दिया जाएगा। साथियों, भारत में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि हो या सामुदायिक गतिविधि में अगर किसी भी प्रकार का कुछ ये हमला होता है या किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स का हाथ काफ़ी सामने आता है। ऐसे में इनको पहचान करके देश के बाहर निकालना एक भारत सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इमिग्रेंट जो इलीगल इमिग्रेंट है वो पश्चिम बंगाल में अधिकतर देखे जा सकते हैं और ये धीरे धीरे हर एक राज्यों में फैल रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे रिपोर्टों में देखा गया है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या डे बाई डे बढ़ रही है। यूँ ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में वहाँ के अस्थायी निवासी से भी इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या पाई गई है। ऐसे में भारत सरकार के लिए यह काफ़ी चुनौती भरा ये पल हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेशन विथ नेशनल डाटाबेस नाम का एक पोर्टल जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जितने भी प्रवासी जो हैं उनको अगर हम भारत से वापस भेजते हैं तो उनका एक डाटा जो है वो इंटीग्रेशन विथ नेशनल डाटाबेस में के पोर्टल में सुरक्षित रखा जाएगा और यह भारत के अलग अलग एजेंसीज को यह डाटाबेस भेजा जाएगा, जिसमें आधार, इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह डाटा भेजा जाएगा। अब ये डाटा क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि सपोज मान लीजिए बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आकर के भारत में रह रहा है, आधार कार्ड बना लिया है, वोटर कार्ड बना लिया है, तो उसका डाटा जो है हम लोग आधार जो है जो पोर्टल है उस पर उसको दिखलाया जाएगा, ताकि आधार कार्ड का जो पोर्टल है वहाँ से उसका आधार कार्ड को कैंसिल किया जा सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा, जिससे उसका वोटर कार्ड को कैंसिल किया जा सके, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया जाएगा, जैसे कि राशन कार्ड, अनेक प्रकार के जो डॉक्यूमेंट जो बना करके रखे हुए हैं, अगर वो बांग्लादेशी है तो उन्हें तुरंत क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि अभी 2 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था कि भारत जो देश है वो इसके खुद की जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बाहर से आए लोगों को यहाँ पर शरण दे और यहाँ के राशन इत्यादियों का उन्हें जो भारत का जो संसाधन है उसका उपयोग करे। ऐसे में भारत सरकार कठिन कार्रवाई करे और इन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें जल्द से जल्द बाहर करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। पाकिस्तान के साथ जो अभी वार चल रहा है, जो युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं, इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी हज़ारों की संख्या में भारत में रह रहे हैं और भारत के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब भारत सरकार को एक कठिन और एक कड़ा कदम उठा करके बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से, बांग्लादेश से इत्यादि से भारत के राज्य सरकारों में रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकालने का काम करे। और जो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, जो सरकार इसमें केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने में मदद नहीं कर रही है, तो उस सरकार के खिलाफ भी, उस राज्य सरकार के खिलाफ भी केंद्र सरकार को कड़ा से कड़ा फैसला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक समय है कि इनको
निकाल करके बाहर किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में ये देश को दीमक की तरह खा तो रहे हैं और खाते रहेंगे। और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ जाएगी वैसे ही भारत का हाल वही होगा, बांग्लादेश की तरह होगा, अफगानिस्तान की तरह होगा, पाकिस्तान की तरह होगा। भारत शांत और सुरक्षित तभी है जब तक कि यहाँ के 140-150 करोड़ जो भारतीय हैं वो हैं। जैसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ेगी भारत का स्थिति भयावह होता चला जाएगा। हम लोग अक्सर देखते हैं पश्चिम बंगाल हुआ या आसाम हुआ, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर जब भी कोई कम्युनल दंगा फसाद होता है उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का जो रोल होता है, भूमिका होता है, वो निकल करके सामने आता है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या ये 30 दिन के बाद ये बांग्लादेशी जो रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं इन्हें उसी तरह से निकाला जाएगा, या कोई राज्य सरकार इसमें भी हस्तक्षेप करेगा कि मैं इसे नहीं निकाल सकता, ये हमारे भाई है, ये हमारे बंधु है, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें हम अपने राज्य में रखते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है। एक बार आपको पता होगा केंद्र सरकार ने इसके पहले भी बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यों को बाहर निकालने का काम किया था, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा था कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें हम अपने राज्य में रख रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में रह करके भारत के अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं और वहाँ पर भी रह रहे हैं और वहाँ के शांति को भी भंग करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत ही कड़ी सख्ती के साथ कानून बना करके इन्हें देश के बाहर निकालना चाहिए। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।